की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। कि जो बिहार में जो पदाधिकारी गण हैं और जो समर्थक गण हैं, उन लोगों को हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों से बुलाया, उनसे बात किया, राय मशवरा किया। राय मशवरे में यही बात उभर कर सामने आई है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें हम लोगों ने यही फैसला किया है कि हम लोग नीतीश कुमार को मजबूत बिहार में रखना चाहते हैं। अब वो अलायंस अपना प्री चुनाव या बाद के चुनाव के बाद जिससे अलायंस बने, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार दोबारा चीफ मिनिस्टर बने इस प्रदेश के, और एक मजबूत चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बैठें, चाहे वो अलायंस जिससे भी करें, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। यही मेन मकसद था जिस पर हम लोगों ने लोगों से राय मशवरा लिया, और यही लोगों ने कहा है। क्योंकि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार और बिहार वासियों के लिए जो किया है वो एक इतिहास है, वरना इनके आने के पहले बिहार पूरे मुल्क में सबसे पिछड़ा प्रदेश गिना जाता रहा है। हालांकि वोट की सियासत अब केंद्र सरकार बनाने में सबसे बड़ा रोल, एक बड़ा रोल बिहार का भी रहा है, लेकिन इसके बावजूद इसको लोगों ने पिछड़ा ही रखा। नीतीश कुमार वो पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिनका एटीट्यूड हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहा है। उन्होंने यहाँ के तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल, रोड, सड़क, बिजली, पानी, इसी सब चीज़ों को मेन मुद्दा बनाकर 15 सालों में बिहार को ऊपर लाने का काम किया है, जो शहर से लेकर गांव तक नज़र आता है। इसलिए इनकी इस कार्यशैली को देखते हुए और इसके रिज़ल्ट को देखते हुए हम लोगों ने यही फैसला किया है कि नीतीश कुमार की जितनी सीटें हैं उन पर हम लोग, मोर्चा के लोग और हमारे जो भी समर्थकगण हैं, वो नीतीश कुमार साहब को भारी मौत से वहाँ से कामयाब कराना चाहते हैं, ताकि एक मजबूत चीफ मिनिस्टर की हैसियत से वो दोबारा लौटकर बिहार को संभालें। आरजेडी से सब संबंध था आपका? आरजेडी अल्पसंख्यकों को लेकर जिस तरह से आपने वोटर के रूप में देखती है, क्या कहेंगे? क्या वो अब समय बदल गया है? देखिए, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, कॉमनल, सेकुलर, इसमें हम लोगों ने 60-65 बरस गुजार दिया, लेकिन रिज़ल्ट तो वो आया कि ऐसा लग रहा है कि जैसा आज़ादी के वक्त देश की हालत थी, वही देश हालत आज भी थी। ऐसी सूरत हाल में इस पुराने रिकॉर्ड को हम लोग सरकार बनाई, बड़े करीबी रिश्ते रहे, माना जाता है इस बात को, लेकिन जब तक मायावती मजबूत रही, भाजपा कभी उभर नहीं पाई। मायावती हमेशा नकेल अपने हाथ में रखे रहती, और मायावती जैसे चौथे नंबर की पार्टी बनी, भाजपा पूर्ण बहुमत में आ गई। ठीक वही सिचुएशन बिहार में भी है। सरकार तो बनेगी ही किसी न किसी की, और वोट भी हम लोग देंगे ही किसी न किसी को। जाहिर सी बात है, ऐसा तो होगा नहीं कि दरवाजा बंद करके बैठ जाएंगे इलेक्शन के दिन, वोट तो देंगे ही देंगे। लेकिन क्या बेहतर हो कि हमारे वोट का एहसास हो जाए जीतने वालों को, ये बहुत अहम बात। एक पार्टी है जिसको सपने में भी यही आता है कि अगर कूट के भी मारेंगे मियाँ को ना, तो वोट हम ही को देगा, जाएगा कहाँ, ये यकीन हो गया उसको। ये बिल्कुल खुली बात हो रही है, सब तजर्बेकार लोग हैं। वोट जाएगा कहाँ, ये बात बंद कमरे में वो कहते भी हैं उन लोग कि ये कहाँ जाएगा, और यही सोच उनकी जो है वो हमारे के काम करने से उनको रोक देती है कि काम क्यों करोगे इसका, ये जाएगा कहाँ। इस सोच से भी हमको बाहर निकलना, और वो पार्टी जो जान रही है कि थोड़े बहुत लोग हमारी तरफ शुरू से हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, अगर उनको ये एहसास हम लोग दिला दें कि भाई इस बार हम लोग सेकुलर, कॉमनल और दिस दैट में नहीं है, हम लोग काम के नाम पे आपको पसंद कर रहे हैं,
तो शायद उसका दिल और बड़ा हो जाएगा कि लोगों ने इसका मतलब हक पसंदी से काम लिया है, काम के नाम पर काम वोट दिया। अब तक मुसलमान काम के नाम पर वोट नहीं दे रहा था, बस एक तकरीर जज्बाती होती थी और बस आ गया जी आ गया, शेर आ जाएगा और हाथी आ जाएगा और डर खौफ, यही वोट हम लोगों ने अक्सर दिया है। ये पुरानी परंपरा रही है। तो निगेटिव वोट न डालकर इस बार हम लोग पॉजिटिव वोट डालें। डॉक्टर साहब ने ये बात कही है जो अभी शुरू में इन्होंने कहा कि मिला जुला के उठा पटक के खैच खाच के सरकार बनेगी एनडीए की ही। आम हालतों में पढ़े लिखे मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम सब कहते हैं कि ईवीएम सेट है, मानते हैं इस बात को, खूब चर्चे में ये बात है कि नहीं ईवीएम का। तो अगर सेट है तो भी सरकार उसी की बनेगी। तो देखार हम काहे के लिए हो जाए, हरल का झंडा लेके हम खूब लड़े और मुख्यमंत्री बने, बाप माँ बेटा बेटी पूरा खानदान बन जाए मुख्यमंत्री, हम कुछ नहीं बन पाएंगे। सिर्फ हम झंडा ढोएंगे, दीवानगी का इजहार करेंगे। तो इस बार दीवानगी नहीं हिकमत का इजहार करें, यह असल डॉक्टर साहब ने कहा है और कुछ नहीं कहा। कोई हमको ज्यादा दीवानगी सड़क पर दिखानी ही नहीं, हमको ज्यादा झंडा लेके इनकलाब जिंदाबाद करना ही नहीं। सब लोग हिकमत से काम ले रहे हैं और जिसको हिकमत से काम लेने का हुक्म हुआ वही दीवानगी दिखाने में लगा हुआ। तो इस बार हम लोग भी हिकमत से काम लें और ये बिल्कुल 100% सच बात है। दूरबीनी जिसकी भी होती है वो दूर का पहले देख लेता है। ये बिल्कुल हकीकत है कि आप देखेंगे चुनाव के बाद कि जो लोग ज़्यादा खलफशार मचाने की कोशिश अभी कर रहे हैं वो बाद में हाथ मिलाएंगे। इससे बेहतर है वक्त पर जो जाग गया, वक्त पे सावधान हो गया, वही अक्लमंद कहलाएगा। बाद में तो सब आदमी कहते हैं यार ऐसे हो गया वैसे हो गया। इसलिए ये मशवरा बुलाया गया और अभी बहुत पुराने भाई हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग देर से 6 महीना पहले होना चाहिए। और हालात पे नज़र तो बहुत दिन से थी, गुफ्तगू तो होती रहती थी, लेकिन 6 महीना पहले तो मुल्क की हालत ऐसी थी कि कुछ मशवरे नहीं हो सकता था। ऐसा माहौल बना था सीए एनआरसी का कि कोई दूसरी गुफ्तगू हो ही नहीं। और अभी निकले भी नहीं सीए एनआरसी से कि कोरोना आ गया तो क्या कीजिएगा गुफ्तगू और क्या कीजिएगा मशवरा। पहले कह दिया गया सोशल और फिजिकल सब डिस्टेंसिंग बना के रखिए तो गुफ्तगू क्या होगी, फोन पे गुफ्तगू होती। अब जब वक्त हालात बने, वर्चुअल और खर्चुअल रैली जब शुरू हुआ तो एक्चुअल रैली की भी बात हुई कि भाई यहाँ भी अब मशवरा हो, पुराने साथियों को बुलाया जाए। तो आप लोग तजर्बेकार हैं, समाज में बैठते हैं, तमाम जगहों पर राय आती है खुल के, तो तमाम राय के को रख के जो राय आएगी वो दमदार राय होगी। बस यही आज का मकसद है कि हम लोग हिकमत से कैसे सही मैसेज देने में सफल हो जाए बस।